हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा पंचुएशन। क्या पढ़ रहे थे? पंचुएशन। तो आज की क्लास में हम आपको अभी तक पंचुएशन के 3 वीडियोस प्रोवाइड करा चुके हैं। कितने वीडियोस प्रोवाइड करा दिए बेटा? हमने 3 वीडियोस प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग अपॉस्ट्रोफी के बारे में पढ़ेंगे। आज जो वीडियो हो वो चौथा वीडियो है। ठीक, पार्ट 4 है ये। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपॉस्ट्रोफी के बारे में। अपॉस्ट्रोफी का यूज कहां पर करते हैं। ठीक है, विधिवत तरीके से बहुत अच्छे से अपॉस्ट्रोफी बताया है हमने। ठीक है, तो अपॉस्ट्रोफी पंक्चुएशन मार्क कैसे बनता है? ये अपॉस्ट्रोफी यानी कि ऊपर ऐसे लगता है। ठीक है, तो इसमें से रूल नंबर 1 है नाउन से संबंध। नाउन से संबंध यानी कि पोजीशन। संबंध को क्या बोलते हैं? पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है संबंध या अधिकार। नाउन से संबंध प्रकट करने के लिए, यानी एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध प्रकट करने के लिए अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। एक नाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन से कराने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। नाउन से संबंध या नाउन से पोजीशन प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे लिखा हुआ है मोहन्स फादर, यानी फादर का संबंध किससे है? मोहन से। कि पिताजी किसके हैं? मोहन के। यानी अपॉस्ट्रोफी ये जो एस लगा होता है इसका मतलब होता है का की के। इसका मतलब क्या होता है बेटा? का की के, यानी कि मोहन के पिताजी। यानी पिताजी का संबंध किसी और से नहीं है, मोहन से। मोहन के पिताजी। ठीक, जैसे लिखा हुआ है गर्ल्स साइकिल, यानी कि साइकिल का संबंध किससे है? लड़की से। यानी किसकी साइकिल है? उस लड़की की है, यानी कि लड़की की साइकिल। कि नाउन से संबंध बताने के लिए कि संबंध क्या है? साइकिल का संबंध किससे? लड़की से। पिताजी का संबंध किससे? मोहन से। पोजीशन यानी अधिकार, यानी कि साइकिल पर अधिकार किसका है? उस लड़की का। पिताजी के पर अधिकार किसका है? मोहन का। जैसे लिखा हुआ है द मैन्स क्लॉथ्स, उस आदमी के कपड़े, है ना? उन कपड़ों पर अधिकार किसका है? पोजीशन, अधिकार प्रकट करने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो उस कपड़ों पर अधिकार किसका है? मैन का। कपड़ों पर यानी कि नाउन का संबंध, यानी कपड़ों का संबंध किससे? कपड़ों का संबंध इस आदमी से और किसी से नहीं। कपड़ों का संबंध इस आदमी से, यानी इस आदमी के कपड़े। क्लियर? यानी संबंध यानी पोजीशन प्रकट करने के लिए अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। नाउन से संबंध प्रकट करने, संबंध या अधिकार प्रकट करने के लिए। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी में है यदि कोई भी प्लूरल नाउन लिखा हो, कोई नाउन कैसा हो? प्लूरल नाउन हो और उसके अंत में एस या सी हो। कोई नाउन हो, वो नाउन सिंगुलर नहीं होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, उसके अंत में एस हो या सी दिया हो। अगर कोई प्लूरल नाउन है उसके अंत में एस या सी है तो केवल और केवल अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, लेकिन एस नहीं लगाते। केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। क्लियर है? अगर किसी भी नाउन के, यदि कोई भी प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के अंत में क्या दिया हुआ? एस या सी। ठीक, देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है गर्ल्स, देखो गर्ल्स ये प्लूरल है और इसके अंत में एस है, तो अपॉस्ट्रोफी लगा दिया है, एस नहीं लगाया। गर्ल्स कॉलेज यानी कि लड़कियों का कॉलेज। ठीक, जैसे लिखा हुआ है जेम्स साइकिल, एस लगा हुआ है तो जेम्स साइकिल। हालांकि इस पर ये वाला नियम नहीं लागू होगा। पूछो सर क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? क्योंकि ये जो जेम्स है ना, ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन पर ये भी सही है और प्रॉपर नाउन में ऐसे भी आप कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एफ भी कर सकते हैं, ये भी दोनों सही है। चाहे आप प्रॉपर नाउन में ये भी सही है और ये भी सही है, प्रॉपर नाउन है, ये सब कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में ये नियम है और प्रॉपर नाउन में दोनों ही है। चाहे आप ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख दें, ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख दें। इसलिए लिखा द लॉइनेस पप्स। लॉइनेस प्लूरल नाउन है तो कॉमन ना, प्लूरल नाउन है उसके अंत प्लूरल नाउन है, अंत में एस है तो अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। लॉइनेस पप्स। क्लियर है? इसलिए लिखा स्टूडेंट्स बैग्स। स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट में एस दिया है। ठीक, थॉमस बुक और थॉमस बुक, देखो दोनों ही सही है अभी जो यहां पर बताया है,
प्रॉपर नाउन में ये भी सही है, अगर एस दिया है तो एपोस्ट्रोफी लगा के भी काम चल सकता है, और आप एपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगा सकते हैं। प्रॉपर नाउन में दोनों ही तरीके सही होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे अभी तक तो एस वाला बताया हमने, सी नहीं बताया। जैसे ये देखो दिया है पुलिस, पुलिस प्लूरल है, पुलिस प्लूरल तो होती ही है ना, पुलिस मैन अगर बोला गया तो एक है, पुलिस है तो प्लूरल है, तो प्लूरल है, अब प्लूरल है तो एपोस्ट्रोफी लगाया है, एस का यूज नहीं किया गया। पुलिस बिहेवियर इज रूड, पुलिस का जो बिहेवियर था, बर्ताव था, वो रूड था। अरे यार मान लो हमने कहा जैसे यहाँ पे चौराहे में पुलिस लगी है, तो पुलिस का मतलब एक है क्या? जीप खड़ी है पूरे वहां पे, अगर एक को दिखाना है तो पुलिसमैन कहेंगे, पुलिस ऑलरेडी प्लूरल होता है वो, ठीक। जैसे लिखा था वर्कर्स, वर्कर्स ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, एस है इसके अंत में, एपोस्ट्रोफी लगाया लेकिन एस नहीं लगाया। वर्कर्स सैलरी, वर्करों की जो सैलरी हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुकी है। क्लियर? अब रूल दूसरा देख लो भाई, नाउन हमारा प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए, वो भी कॉमन नाउन होना चाहिए, इस चीज पर ध्यान दे। प्लूरल नाउन हो, कैसा नाउन हो? प्लूरल नाउन हो, और प्लूरल नाउन के में एस और सी ना दिया हो, कटाओ। प्लूरल नाउन हो और एस या सी ना हो, प्लूरल नाउन के अंत में एस या सी ना हो तो एपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगाते हैं। प्लूरल नाउन के अंत में एस या सी ना हो तो एपोस्ट्रोफी के साथ साथ एस भी लगाते हैं। जैसे मैन, प्लूरल है, मैन का प्लूरल मैन, तो एपोस्ट्रोफी के साथ साथ एस भी लगाया, मेंस डिजायर वाज फुलफिल। ठीक है, यहां पर एक एल और लगेगा, ठीक है, फुलफिल। ठीक है, यानी कि मनुष्यों की जो डिजायर है, इच्छा जो थी वो फुलफिल, पूरी हो गई। नेक्स्ट है द चिल्ड्रंस क्राई वाज हार्ट टचिंग, जो बच्चों की जो क्राई थी, आवाज जो थी चिल्लाने की, वो हार्ट टचिंग थी। चिल्ड्रन देखो प्लूरल नाउन है, एस या सी है, नहीं है तो एपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगा दिया। क्लियर है? यहां तक आ गया होगा समझ में? आई होप ये वाला नियम आपको क्लियर आ गया होगा, क्योंकि इसका हमने कर दिया पोस्टमार्टम पूरी तरह से। क्लियर है? नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल, एपोस्ट्रोफी का नेक्स्ट रूल है शब्दों शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। संक्षिप्त मतलब वही होता है शब्दों को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, शब्दों को शॉर्ट, तो कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ड है, उसका संक्षिप्त यानी शॉर्ट, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ठीक। तो जैसे डू नॉट है, डू नॉट का संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डोंट। देखो संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, ये शब्द है एक दो, इन शब्दों को संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट रूप में लिखने के लिए भी अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया। जैसे कैन नॉट का संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट फॉर्म कांट, इसमें भी अपोस्ट्रोफी का यूज किया। लेटर्स का लेट्स, वुड नॉट का वुडंट, देखो सब में अपोस्ट्रोफी का इसका यूज किया है। डिड नॉट का डिडंट, एवर का एर, इट इज का इट्स, आई हैव का आई, आई एम का एम, और ही हैड या ही वुड का हीड। 12 का संक्षिप्त रूप, 2012 का संक्षिप्त रूप, 2012 का संक्षिप्त जो शॉर्ट रूप है वो अपोस्ट्रोफी 12 है। एम नॉट का इंट, यू आर का योर, आई वुड हैव का आई, सेल नॉट का सांट। ठीक, यानी ये सब संक्षिप्त रूप हैं, शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म में भी हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, लेकिन एस का प्रयोग नहीं करते हैं, अपोस्ट्रोफी ओनली। क्लियर है? नेक्स्ट रूल लिखा हुआ है कि संक्षिप्त रूप वाले शब्दों यानी एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस बताया ना, संक्षिप्त रूप वाले शब्द नहीं बताए थे हमने आपको, बीए, बीएससी, एमए बताया था ना, एमएससी, ठीक, बीएड नहीं बताया था, ये सब क्या हमने आपको, ये सब बताया था, यही क्या है? एब्रीविएशन से ही संक्षिप्त रूप वाले शब्द हैं। तो संक्षिप्त रूप वाले शब्दों, संक्षिप्त रूप वाले शब्दों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन, यानी एब्रीविएशन को बहुवचन बनाने के लिए, यानी संक्षिप्त रूप वाले शब्द यानी बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीकॉम, है ना, इनका बहुवचन बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी एस के साथ प्रयोग करते हैं, यानी अपोस्ट्रोफी के साथ एस का प्रयोग करते हैं। एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त रूप वाले शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी के साथ एस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो लिखा है मैनी एमएस, बहुत सारे एमए, एमए मतलब कि बहुत सारे एमए वाले लोग, एंड मैनी एंड बीएस, और बहुत सारे बीए वाले लोग आर अनएम्प्लॉयड,
अनएम्प्लॉयड है अभी तक, अनएम्प्लॉयड टहल रहे हैं, बहुत सारे एमए किए, बहुत सारे बीए किए, अनएम्प्लॉयड टहल रहे, कोई काम है धंधा नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, इसी में है नेक्स्ट रूल। ठीक है, किसी अक्षर या संख्या का बहुवचन बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, लेकिन एस के साथ। कोई भी अक्षर हो, अक्षर मतलब कि कोई भी वर्ड हो, और कोई भी संख्या, संख्या मतलब कि कोई भी नंबर हो, किसी भी वर्ड या किसी भी नंबर का बहुवचन बनाने के लिए एस के साथ यानी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं एस के साथ। जैसे कि ही कैन नॉट प्रोनाउंस हिज, हिज यानी कि वह, ही कैन नॉट प्रोनाउंस हिज, हीज यानी एच जो है, एच का प्लूरल क्या है, हीज, यानी एपोस्ट्रोफी के साथ एस का एस लगा दिया, यानी कि ही प्लूरल बन गया, ये अब सिंगुलर नहीं है। यानी कि ही कैन नॉट प्रोनाउंस, वो ही को प्रोनाउंस नहीं कर सकता है, ये क्या नहीं कर सकता है, ही कैन नॉट प्रोनाउंस हिज, हीज यानी उसके एच को प्रोनाउंस नहीं कर सकता कहना चाहे तो, यानी एच का प्लूरल क्या होगा, एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो एच प्लूरल हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ देयर आर 2 5s in 255, यानी कि देयर आर 2 5s यानी 2 5 5 में 2 दो दो हैं, कितने 5 हैं, दो, एक दो, दो 5 हैं, तो 5 का प्लूरल बना दिया, 5 का प्लूरल एपोस्ट्रोफी में एस, 5 का प्लूरल, अगर 5 का प्लूरल बनाना है एपोस्ट्रोफी एस लगा लो, वैसे ही का प्लूरल एपोस्ट्रोफी में एस। ठीक, 5, तो 2 5 5 में कितने 5 है, 2 5 है, और 5 का प्लूरल दो 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 है ना 5, तो 5 का प्लूरल कर दिया, 5 का प्लूरल करने के लिए एपोस्ट्रोफी लगा दिया। नेक्स्ट है हाउ मेनी थ्रीज, 3 में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, यानी 3 प्लूरल हो गया, हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन 3 3 5 6 3 7 3 8 3 3, तो 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर 6 threes in 3 3 5 6 3 7 8 3 3, ठीक है, यानी इसमें कितने 3 हैं, 6 3 हैं, ठीक है, यानी कि 6 3 है, यानी कि 3 का प्लूरल बनाना है, किसी भी संख्या का प्लूरल, नंबर का प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, लेकिन एस के साथ एपोस्ट्रोफी लगा दिए, 3 का प्लूरल बन गया। हाउ मेनी आर, यहां पर देखो एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, यहां पर एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, आर का प्लूरल हो गया, आर का बहुवचन, हाउ मेनी आर्स आर देयर इन टुमारो, तो टुमारो में आर कितने हैं, 1 और 2, तो देयर आर 2 आर्स इन टुमारो, टुमारो में 2 आर हैं, तो आर का प्लूरल किसी भी अक्षर यानी किसी भी वर्ड का प्लूरल, किसी भी नंबर यानी संख्या का प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा दो बस, आप केवल, ठीक, प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट रूल है कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड के अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, कंपाउंड वर्ड के बीच में नहीं, कंपाउंड वर्ड के बिल्कुल अंत में। कंपाउंड वर्ड क्या होता है, एक बच्चा प्रश्न कर रहा है हमसे, तो 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्दों को कंपाउंड वर्ड कहते हैं, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड। जैसे लिखा हुआ है सिस्टर इन लॉ, एक तो सिस्टर वर्ड हो गया, एक इन वर्ड हो गया, एक लॉ वर्ड हो गया, 3 वर्ड हो गए, 3 वर्डों से मिलकर के बना है सिस्टर इन लॉ, ये कंपाउंड वर्ड है। जैसे लिखा हुआ है डॉटर इन लॉ, डॉटर वर्ड, इन वर्ड, लॉ वर्ड, 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है डॉटर इन लॉ, पूरा एक वर्ड बन गया, तो कंपाउंड वर्ड है। जैसे लिखा है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ 3 वर्ड है, इसमें 3 वर्ड मिलकर के एक वर्ड बन गया, एक तो कंपाउंड वर्ड है। अगर कहीं पर एक शब्द लिखा जैसे ही है और भी रोहन मोहन सोहन, तो ये कंपाउंड वर्ड नहीं है, ये ओनली वर्ड है। जैसे लिखा है रोहन, ठीक, जैसे लिखा है मोहन, ये वर्ड है, ये सब क्या है, वर्ड है, ये सिंगल वर्ड है। जैसे ही, तो ये भी एक वर्ड है, ठीक, प्रोनाउन है, लेकिन ये, तो इतना आप समझ गए, ये क्या है, ये कंपाउंड वर्ड है। तो कंपाउंड वर्ड के अंत में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, कंपाउंड वर्ड के अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। देखो माई सिस्टर इन लॉज हेयर, मेरे सिस्टर इन लॉ के हेयर जो है वो करली हैं, हिज डॉटर इन लॉज फेस, उसकी जो डॉटर इन लॉ का जो फेस है वो वेरी अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा आकर्षक है। हर मदर इन लॉज बिहेवियर, उनकी मदर इन लॉ का जो बिहेवियर वो बहुत ज्यादा र्यूड है, अभद्र है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है।
कुछ रूल्स आगे देखते हैं और हैं भी, ठीक है। अब भाई अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अपॉस्ट्रॉफी बस यहीं तक है, अपॉस्ट्रॉफी के इतने ही रूल्स हैं, ठीक है। तो अपॉस्ट्रॉफी बहुत अच्छे से बेटा आपको आ भी गया होगा, अपॉस्ट्रॉफी के सारे रूल्स हमने आपको क्लियर करा दिए हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क क्या है? हाइफन। हाइफन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अब हाइफन के सारे रूल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाइफन क्या होता है इसको समझेंगे। तो हाइफन, पहली बात तो हाइफन में और डैश में अंतर यह है कि हाइफन छोटा बनता है और डैश थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। और इसमें नो स्पेस, नो स्पेस एट ऑल, एट ऑल, यानी कि हाइफन में स्पेस नहीं होता है। जैसे हाइफन बना है तो यहां पर और यहां पर वर्ड होगा, इस चिपके नहीं होंगे वर्ड हाइफन में, बट स्पेस नहीं होगा। लेकिन डैश में इधर भी स्पेस होता है हल्का सा, इधर भी स्पेस होता है, हाइफन में स्पेस नहीं होता है। बस ये हाइफन में बोथ साइड स्पेस नहीं होता है, डैश में बोथ साइड स्पेस होता है। तो हाइफन में रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 1 है ए हाइफन इज, a hyphen is used in compound, a hyphen is used in compound, डबल बार कंपाउंड, कंपाउंड हो गया, in compound words, in compound words to link, to link words to prefix and also as a way to show word break. A hyphen is used in compound words to link words to prefix and also as a way to show word break. तो हाइफन का यूज बेटा हम करते हैं कंपाउंड वर्ड्स में। किस में करते हैं बेटा? कंपाउंड वर्ड्स में। अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है। अभी हमने आपको क्या किया बेटा? बताया कि ऊपर कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है, ठीक। कंपाउंड वर्ड्स में हम लोग हाइफन का यूज करते हैं, यानी कि दो या दो से, अभी बताया, यहां पर देखो ये लिखा है, यहां पर देखो लिखा है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो हाइफन का यूज कंपाउंड वर्ड में करते हैं, ठीक। और टू लिंक वर्ड्स टू प्रीफिक्स, किसी भी वर्ड को उसके प्रीफिक्स से जोड़ने में करते हैं। अब सर कुछ बच्चे तो कह रहे हैं हम प्रीफिक्स ही नहीं जानते सर, तो सफिक्स जानते हैं आप? सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स जानते हैं आप? नहीं जानते हैं क्या? सुनिए, सरनेम जानते हैं आप? सरनेम मतलब जो अंत में जुड़े, सर प्लस फिक्स इज इक्वल टू सफिक्स। सफिक्स लास्ट में जुड़ता है, प्रीफिक्स पहले जुड़ता है। यानी कोई भी वर्ड जो है उसको अपने से पहले आने वाले शब्द से अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए, प्रीफिक्स जोड़ने के लिए हम हाइफन का यूज करते हैं। और एंड आल्सो एज अ वे टू शो वर्ड ब्रेक, वर्ड ब्रेक के लिए भी करते हैं, वर्ड ब्रेक को दिखाने के लिए, वर्ड को किस तरह से ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने पर भी हम हाइफन का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है यूज हाइफन टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों को ज्वाइन करने के लिए हाइफन का यूज करते हैं। टुगेदर इनटू अ कंपाउंड टर्म, एक कंपाउंड टर्म में, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को कंपाउंड रूप में, कंपाउंड बनाने के लिए हम हाइफन का यूज करते हैं। जैसे कि लिखा है माई 6 year old गर्ल लव्स रीडिंग, मेरे 6 साल की जो लड़की है वो क्या पसंद करती है? रीडिंग। देखो 6 year old, एक 6 है, एक ईयर है, एक ओल्ड है, ये कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड में हमने किसका यूज कर लिया? हाइफन का यूज कर लिया। आई वर्क पार्ट टाइम, एक तो पार्ट एक टाइम, दो वर्ड मिलकर के बना हुआ है, पार्ट टाइम कंपाउंड वर्ड है, इसलिए हमने हाइफन का यूज कर लिया है। मदर इन लॉ अभी बताया था कंपाउंड वर्ड है, इसलिए यहां पर किसका यूज किया? हाइफन का। 6 पैक, 6 और पैक दो वर्ड मिलकर के एक शब्द बना हुआ है, कंपाउंड वर्ड है। कौन सा वर्ड है? कंपाउंड वर्ड, इसलिए यहां पर किसका यूज कर लिया? हाइफन का। और एडिटर इन चीफ, दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द बना हुआ है, इनके बीच में हमने किसका यूज किया है? हाइफन का यूज किया है। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड वर्ड है। तो लिखा हुआ है सिटिंग रूम, सिटिंग रूम कंपाउंड वर्ड है, इसलिए इनके बीच में हाइफन का यूज किया है। पासर बाई, राहगीर बोलते हैं पासर बाई, कंपाउंड वर्ड है, इसलिए इनके बीच में हमने किसका यूज किया है? हाइफन का यूज किया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेमी फाइनल, क्या लिखा हुआ है? सेमी फाइनल, सेमी और फाइनल दो वर्ड मिलकर के बने हुए हैं, तो इसके बीच में हमने किसका यूज कर लिया है बेटा? हाइफन का यूज कर लिया। नेक्स्ट लिखा हुआ है आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कंपाउंड वर्ड है, हमने हाइफन का यूज कर लिया। 1 by 1, कोऑर्डिनेट, कोऑपरेट,
री एजुकेट, एंटी इंडियन, री इको, ये सब कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड होने के कारण इनके हमने किसका इनके बीच में यूज किया है? हाइफन का। हाइफन में बस इतना देखिए आप, स्पेस नहीं होना चाहिए, बोथ साइड नो स्पेस, ठीक। तो हाइफन का यूज कंपाउंड वर्ड के लिए करते हैं। और अब बताया ना, टू लिंक वर्ड्स टू प्रीफिक्स। मान लो ये वर्ड है, इसका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले, तो किसी भी वर्ड को उससे पहले आने वाले शब्द से जोड़ने के लिए, तो इसका प्रीफिक्स आउट है, तो आउट से ऑफ को जोड़ने के लिए हाइफन। डेट का प्रीफिक्स पहले आने वाला ऑफ है, तो डेट का प्रीफिक्स ऑफ, देखो इसके बीच में हाइफन का यूज किया है ना। बाई का प्रीफिक्स पहले आने वाला वन, तो वन को बाई से जोड़ा, वन का प्रीफिक्स बाई, तो प्रीफिक्स जो उसके पहले शब्द आता है उस शब्द, किसी भी शब्द के पहले आने वाले शब्द से जोड़ने के लिए हम हाइफन का यूज करते हैं। या ये भी कह सकते हो कि हाइफन का यूज कंपाउंड वर्ड्स में करते हैं। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया? चलिए आगे अब, ठीक, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है लिखे हुए हैं टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट और बुक एक कंपाउंड वर्ड है, और इसका ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट प्रीफिक्स है, तो ये बुक को किसी भी वर्ड को अपने से प्रीफिक्स से जोड़ने के लिए, कोई भी वर्ड उसको प्रीफिक्स से जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? हाइफन का। कंपाउंड वर्ड है इसलिए हाइफन का यूज किया है। सेव एज डांस, कंपाउंड वर्ड है इसलिए हमने किसका यूज कर लिया यहां पर बीच में? हाइफन का यूज कर लिया। सी इज हिज एक्स गर्लफ्रेंड, तो एक्स और गर्लफ्रेंड कंपाउंड वर्ड है, एक तो एक्स वर्ड है, एक गर्लफ्रेंड वर्ड है, दो वर्ड है, कंपाउंड वर्ड हो गया, इसलिए हमने किसका यूज कर लिया है? हाइफन का यूज कर लिया है। नेक्स्ट है ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ऑल पावरफुल, एक तो ऑल वर्ड है, एक पावरफुल है, ऑल पावरफुल कंपाउंड वर्ड है, इसलिए हमने किसका यूज कर लिया है यहां पर? हाइफन का यूज कर लिया। तो हाइफन का यूज कंपाउंड वर्ड्स में करते हैं। किसमें करते हैं बेटा? कंपाउंड वर्ड्स में। और भी बताया हमने एक चीज आपको, क्या बताया? वर्ड ब्रेक, यानी वर्ड को ब्रेक करने के लिए, वर्ड को ब्रेक करने के लिए। ये वर्ड ब्रेक क्या है? जैसे ब्यूटीफुल है, तो ब्यू हाइफन टी हाइफन फुल, ब्यूटीफुल हो गया। जैसे हैंड हाइफन सम, यानी वर्ड को भी ब्रेक करने के लिए हम हाइफन का यूज करते हैं, ठीक। क्लियर है? तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, हाइफन का यूज नंबर्स के साथ भी करते हैं। हाइफन का यूज नंबर्स के साथ भी किया जाता है। देखते हैं कैसे नंबर्स, जैसे कि नंबर्स के साथ भी हाइफन का यूज किया जाता है। जैसे काउंटिंग आपने पढ़ा होगा, 21, 45, 87, ये सब नंबर्स हैं, इनके बीच में भी हाइफन का यूज किया जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये भी कंपाउंड वर्ड है, दो या दो से अधिक शब्दों, दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं ना, तो कंपाउंड वर्ड है। और इस तरह से भी कर सकते हैं कि नंबर्स के साथ करते हैं, जैसे 10 मिनट्स, जैसे 1/3 लिखते हो, 1 डिवाइडेड बाई थर्ड, वैसे 1/3। हाफ बेक्ड यानी कि आधा भुंजा हुआ, हाफ बेक्ड 1/3। क्लियर है? तो यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बेटा? एपोस्ट्रोफी पढ़ लिया, और हम लोगों ने हाइफन भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट एक और बचा हुआ है पंक्चुएशन, जिसका नाम है डैश। उसको भी आज की क्लास में ही निपटा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क के साथ मिलेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग डैश को भी निपटा लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो डैश पहले समझिए, डैश और हाइफन में अंतर क्या है? डैश होता है छोटा, हाइफन होता है थोड़ा सा बड़ा, और इसमें बोथ साइड स्पेस होता है। बोथ साइड क्या होता है बेटा? स्पेस, यानी दोनों साइड स्पेस करते हैं हल्का हल्का, ठीक है। रूल क्या है डैश के? डैश इज यूज्ड इन राइटिंग, डैश का प्रयोग राइटिंग में किया जाता है टू इंडिकेट अ रेंज ऑफ नंबर्स, इंडिकेट रेंज ऑफ नंबर्स। डैश का प्रयोग लेखन में रेंज को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। रेंज नहीं जानते, किसी चीज की लिमिट, लिमिट यानी नंबर्स की लिमिट, डेट्स की जो रेंज है, टाइम की जो रेंज है, टाइम, डेट्स, नंबर्स, इन सब की रेंज के लिए किया जाता है। और कनेक्शंस के लिए भी, कनेक्शन आपस में कनेक्शन क्या उसके लिए भी किया जाता है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, एब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट।
एब्रप्ट मतलब होता है सडनली, यानी कि अचानक, चेंज मतलब होता है बदलना ऑफ थॉट, यानी कि विचारों को अचानक बदल देना, यानी अपने थॉट को सडनली चेंज कर देना, उसके लिए भी हम डैश का प्रयोग करते हैं। डैश का प्रयोग रेंज ऑफ नंबर्स, डेट्स, टाइम, यानी टाइम, डेट, नंबर, इन सब की रेंज के लिए करते हैं। कनेक्शंस आपस में क्या है उसके लिए करते हैं। एब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट, यानी कि अचानक थॉट को बदल देने के लिए भी करते हैं। समझते हैं चीजें। देखो 1880 टू 1945 एक रेंज है कि हम इस कंपनी में 1880 से लेके हमने 1880 से 1945 तक इस कंपनी में हमने काम किया। तो रेंज क्या है 1880 से लेके 1945 तक। नेक्स्ट है 25th टू 27th ऑफ जुलाई, हमें 25th से लेके 27th जुलाई तक की छुट्टी चाहिए। तो रेंज क्या है 25th से लेके 26, यानी डेट की रेंज है। ये क्या है डेट की रेंज है, ऊपर ये नंबर्स की रेंज थी। 10 AM टू 6 PM तक हमें छुट्टी चाहिए, हमें थोड़ा सा वर्क है, कहीं जाना है ना। तो 10 AM टू 6 PM तक के बीच की रेंज है, यानी रेंज आपस में जो रेंज सीमा है उसके बीच में भी देखो डैश का यूज किया है, यानी रेंज ऑफ नंबर्स, डेट्स, टाइम, इनके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिल्ली मुंबई ट्रेन। ये दिल्ली और मुंबई का आपस में कनेक्शन है कि ट्रेनें कोई और नहीं, दिल्ली मुंबई वाली ट्रेन है। तो कनेक्शंस के लिए भी हम यूज करते हैं डैश का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है ये टुक न्यू दिल्ली ट्रेन लास्ट नाइट। न्यू दिल्ली ट्रेन लास्ट नाइट, उसने कल रात, कल लास्ट नाइट भाई पिछली रात या कल रात न्यू दिल्ली जो ट्रेन है, न्यू दिल्ली की जो ट्रेन है, न्यू दिल्ली की ट्रेन को टुक किया, लिया, यानी कि कैच किया, उसी को पकड़ा, उसी से वो न्यू दिल्ली रवाना हो गया। ठीक, न्यू दिल्ली आपस में कनेक्शन से, कनेक्शन के लिए डैश का यूज करिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट सेंटेंस है ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड। मान लो हम किसी को बता रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से कह रहे हैं कि ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड, कि वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पक्का मित्र है। वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, हम किसी को बता रहे हैं कि वह मेरा पक्का मित्र है और हम लोग साथ साथ खेलते हैं। फिर हमने अपने थॉट, अपने विचारों को सडनली चेंज कर दिया, बट व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। लेकिन मैं तुम्हें ये सब बता क्यों रहा हूं? पहले हम उससे क्या कह रहे हैं कि वो मेरा मित्र है, हम लोग साथ साथ खेलते हैं, लेकिन हमने अपने थॉट को सडनली चेंज कर दिया, बट व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, लेकिन हम तुम्हें बता क्यों रहे हैं, हमें बताने से तुम्हें मिलेगा क्या? तो हमने अपने थॉट को चेंज कर दिया। तो सडनली थॉट को चेंज करने के लिए भी हम देखो हमने किसका यूज कर दिया, डैश का, यानी सडनली थॉट को चेंज कर देना, यानी एब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट, अपने थॉट को एब्रप्ट यानी सडनली चेंज कर देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डैश का। तो आई होप यहां तक आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक काम और कर दिया करें बेटा, हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करें, हमें मोटिवेट करने के लिए बस वीडियो को थोड़ा सा क्या कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और जो भी आपके साथी गण हैं पढ़ने वाले, उन्हें वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्या कर दें बेटा, सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन बिल आपको मिल जाए। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।